गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हमने शुरू किया कक्षा 10वीं की पहली अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था क्यूब एंड क्यूब, घन एंड घनमूल, है ना। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, ठीक है। घन जैसे कि क्यूब, क्यूब होता है कि किसी भी संख्या की घात में अगर मैं 3 रखूं, यानी उस संख्या को अगर मैं 3 बार गुना करूं तो वो क्यूब कहलाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि a की घात 3, मतलब a को हमें 3 बार गुना करना है, a गुने a, ये कहलाता है क्यूब। अब आते हैं हम लोग, अगला जो है वो आता है घनमूल। अगला क्या आता है? घनमूल। घनमूल होता है क्यूब रूट। घनमूल क्या होता है? क्यूब रूट। क्यूब रूट होता है कि किसी भी संख्या की घात 1/3, किसी भी संख्या की घात 1/3, मतलब एक की पावर मान लो जो 1/3 लिखो, या दूसरी कैसे बताते हैं कि ये जो है करने में होना चाहिए 3, और यहाँ संख्या, मतलब यहाँ पे जो भी संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, 3-3 पेयर में करके उसको हम बाहर निकाल देते हैं, है ना। 3-3 पेयर में करके उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये होता है हमारा घनमूल। यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। घनमूल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना। हेलो वंदना, कोशिश करो बहुत थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेने के लिए, है ना। चलिए, देखो इसी से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन मैं पहले पूछ लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बोलूं कि बताइए, किसका पूछ लूं? एट क्या, बताइए। यहाँ पे हो गया आपके पास 3, क्या आ जाएगा बता दीजिए, क्या आ जाएगा बता दीजिए। 8 का घनमूल क्या होगा? क्या ग्रेट, तो आपने क्या किया होगा कि सर हम 8 का गुणनखंड निकाले, तो 8 का जैसे हम गुणनखंड निकाले तो वो आया सर 2 गुने 2 गुने 2। फिर हमने क्या किया, इन तीनों का जोड़ा लगाया और एक मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया सर 2 के बराबर, है ना। चलो, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर निकालते हैं, जिसका जोड़ा नहीं निकलता है उसको हम लोग अंदर ही रखते हैं, है ना। तो चलो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कहाँ पे? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर। चलिए, टेक योर टाइम। आपका टाइम स्टार्ट है, जरा आराम से कीजिए। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको टाइमर लगा दूं, ताकि कोशिश करो कि टाइम के अंदर इसका आंसर कर, ना। आप कोशिश करो कि आप टाइम के अंदर इसका आंसर कर दो। ग्रेट, टेक योर टाइम, आराम से आंसर कीजिए। जो पेयर में लगता है 3-3 का पेयर लगे उसको बाहर निकालेंगे, जो 3 का पेयर नहीं है उसको हम अंदर रखेंगे। क्वेश्चन आपको देखते ही क्लियर चाहिए, क्वेश्चन देखते ही, ये आसान सा क्वेश्चन, आप इसका आंसर देखते ही करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ही उसी प्रकार से सेट किया गया है कि आपको जो है ना, बस घनमूल का मतलब घनमूल को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अगर आपको वो क्लियर हो जाता है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही बनाते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही आसान है। लास्ट हम वेट कर लेते हैं और 15 सेकेंड, क्योंकि अभी बहुत बच्चे ने आंसर नहीं किया है। मात्र अभी तक, हाँ, 30 बच्चे जान के उसमें मात्र आधे बच्चे, मतलब 16 बच्चों ने आंसर किया। यह क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको कॉपी पे भी नहीं जाना था, आप आराम से देख के बना सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ था, है ना। चलो, सिर्फ आप घनमूल को लिखना और पढ़ना आएगा तो आराम से समझ जाओगे। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, तो क्या बोला सबसे पहले हमने, देखो पहले मैं एक बार फिर से रिपोर्ट करता हूँ। देखो, मैंने बताया घनमूल। घनमूल क्या होता है सर? किसी भी संख्या की घात में 1/3 लिखो, या सर ऐसे लिख दो।
करनी में हमेशा क्या होता है 3, करनी में क्या होता है हमेशा 3 होता है। सर यहाँ हमारे पास ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे है सर 24। चलो 24 से क्या करते हैं सर, गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 12। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये है सर करनी के अंदर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। देखो जो 3 का जोड़ा लगे उसको बाहर निकालेंगे, जो 3 का जोड़ा नहीं लगे उसको अंदर ही रखेंगे। जैसे कि मान लो ये देखो, ये मिलकर बाहर आ जाएगा, है ना। तो अंदर रखते इसमें देखो यहाँ पे 3 फुट करनी मतलब घनमूल ऑफ 3, ये होना चाहिए आंसर। अब मैं इसका क्यों बोल रहा था कि आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो क्यों कर सकते थे, क्योंकि देखो ये सारे के सारे क्या है, ये क्या पूछा है, हमने तो घनमूल पूछा है। इसलिए देखते ही आपको इन तीनों का आंसर, इन तीनों आंसर गलत मानना था, देखते ही इसको सही मानना था, क्योंकि एक ही ऑप्शन में क्या लिखा है, एक ही ऑप्शन में हमें, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार मत कीजिएगा। हाँ चलो, एक ही ऑप्शन में बस हमें दिया गया है जिसमें घनमूल दिया गया है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी में। बाकी भी ऑप्शन में आपको घनमूल साइन नहीं दिया था, या सब में वर्गमूल दिया हुआ था, लेकिन हमें तो घनमूल निकालना था, हमें तो क्यूब रूट निकालना था। या ग्रेट, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल वाइट जल्द करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करेंगे। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट पे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे, चलो मैं एक बार रिपीट भी करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, मतलब जो परिमेय नहीं होता है, अपरिमेय संख्या ऐसे पढ़ रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है सर, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू रूप में लिख सके हम। हाँ, दूसरा कि सर p और q पूर्णांक हो, और तीसरा कि नीचे वाला जो है q का मान 0 के बराबर नहीं। परिमेय संख्या ये होता है ना, परिमेय संख्या ये होता है ना, कि जो p और q के p बटा q के रूप में और p और q पूर्णांक और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसका उल्टा। अपरिमेय होती है इसका उल्टा, मतलब जो ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं हो। परिमेय नहीं हो कहने के मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि 3 कंडीशन हो सकता है, क्या, कि सर वो p बाई क्यू के रूप में ना हो, के रूप में ना हो, और दूसरा p और q पूर्णांक ना हो, और तीसरा कि q का मान 0 के बराबर हो जाए। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। उसकी अपरिमेय संख्या क्या बोलेंगे, वो परिमेय संख्या नहीं। इसका मतलब सिंपल एंड सटीक हम बोलेंगे कि सर कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या नहीं होती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे कि पिछली क्लास में हम ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था, जिसमें हमने ढेर सारा परिमेय संख्या के बारे में सीखा था कि कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो, जहाँ q के मान जो है 0 के बराबर नहीं हो, q मतलब उसका हर, हर अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो परिमेय कहलाता है। अब मैंने इसमें आपको पिछली क्लास में ये भी डिस्कस करके बता दिया था, पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी डिस्कस करके बता दिया था कि वो संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब परिमेय कब नहीं होंगी, जब इन तीनों स्थिति, इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन नहीं लागू हो रहा। जैसे कि पहला हो सकता है कि p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, दूसरा हो सकता है कि p और q पूर्णांक नहीं हो, या तीसरा हो सकता है q का मान 0 हो जाए। अगर इसमें से कहीं भी एक कंडीशन फेल्ड होता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा में तो देखो मैंने एकदम अच्छे ढंग से दोनों को एक अगल बगल लिख दिया, मतलब एक ही पेज पे लिखा, ताकि आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए।
सिंपल एंड सटीक याद रखना कि जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय कहलाती है, बस इतना ध्यान देना है ना। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले ले और स्क्रीनशॉट लेकर इसका डबल राइट आप कर दो। और जैसे मैंने लिखा इसी तरह का आपको कॉपी में होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा इसी तरह से आपको कॉपी में होना चाहिए, ताकि आप आराम से समझ सकोगे कि हाँ परिमेय और अपरिमेय क्या अंतर है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें परिमेय नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं परिमेय संख्या का जो कंडीशन वो लागू नहीं हो, जैसे कि पी बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, पी और क्यू पूर्णांक नहीं होंगे और क्यू का मान 0 के बराबर दिख रहा होगा, है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, पिछली क्लास भी कराया था, फिर से एक बार कराते हैं ना। चलो देखो पहला संख्या दिया गया √7, तो आपको बताना है क्या ये पी बाई क्यू के रूप में है, क्या क्यू पूर्णांक है, क्या क्यू का नॉट इक्वल टू 0 है ना। जो है उसके लिए y टाइप कर देना, जो नहीं है उसके लिए n टाइप कर देना, है ना। चलो ये आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन √7। चलो बना पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। ऐसे अगर y y y है तो y y y टाइप कीजिए, या y n y है तो y n y टाइप कीजिए, या n y y y तो इस तरह की। ठीक है, मतलब एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट आप, बहुत अच्छा सा सवाल है, आप बहुत अच्छे से आप लोग समझ भी गए हो, है ना। सर यहाँ पे √7 दिया गया ना, √7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सर क्या आंसर होगा, इसका मतलब सर ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो p बाई क्यू के रूप में y हो गया, लेकिन सर p का मान √7 ये पूर्णांक नहीं, ये पूर्णांक नहीं, यानी बोलेंगे p और q क्या पूर्णांक है सर, बोलेंगे नहीं, है ना। लेकिन सर नीचे वाला 1 के बराबर है, देखो 0 के बराबर नहीं है, यानी ये तो सही है, ये y होगा, है ना। चलिए ठीक इसी प्रकार आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना, बताइए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना। चलो ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4/0, क्या है 4/0, 4/0 मतलब देखो ये हो गया हमारे पास p, ये हो गया हमारे पास q, इसका मतलब सबसे पहला बोलेंगे सर p बाई क्यू के रूप में, यानी सर ये तो y है सर, p बराबर 4 और q बराबर 0, दोनों के दोनों पूर्णांक भी है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी यानी ये भी y सर, लेकिन q का मान यहाँ पे 0 दिख रहा है, यानी ये हो गया सर, ये हो गया है, बहुत नहीं चले। ठीक इसी बात बताओ सर बच्चे, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए सर बच्चे क्या होगा इसका आंसर। ग्रेट मतलब ब्रिलियंट हो, मतलब समझ में आ गया आपको अच्छे से, सिंपल सा है सर। सर क्या है, सर लिखा गया है हमें √6 + 5, तो नीचे क्वेश्चन क्या है 1। चलो ये हो गया हमारे पास, देखिए p, ये हो गया q, देखो p बाई क्यू के रूप में y हो गया सर, p बराबर क्या है √6 + 5, क्या ये पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक है, तो बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, क्या बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, तो यानी ये वाला नहीं हो गया सर, नीचे वाला 1 के बराबर, यानी नीचे वाला सर 0 के बराबर नहीं है, ये हो गया है ना। चलो अब बताओ सर अगला, ये लिखा है 29 के पावर 1/2, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि √29 लिखा हुआ है, क्योंकि 1/2 मतलब वो वर्गमूल लिखा होता है, तो इसको लिख सकते हैं √29। चलो इसको ही बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 को बताओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, क्या वो हमारा p बाई क्यू के रूप में है, क्या p और q पूर्णांक है, क्या q का मान नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे आप लोग को रूट समझ में आता है, आप लोग एकदम आसानी से आंसर कर देते हो, है ना। चलो मैं ऐसे वाई एन वाई लिखता हूँ, लेकिन आप लोगों को ना सिंपल सा इसका आंसर भी साथ के साथ लिखते चलना है कॉपी में, है ना। चलो इसका मतलब ये देखो, ये √29/1 के बराबर है, यानी सर ये वाई हो गया पी बाई क्यू के रूप में। सर देखिए पी का मान जो है √29, ये जो है ना हमारा पूर्णांक नहीं, ये जो है पूर्णांक नहीं है,
और सर क्यू का मान देखो 1 है सर, ये तो हमारा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब सी है ना। चलो इसी प्रकार बताओ √6, ये तो आसानी से हम उसी तरह बोलोगे सर कि सर √6/1 p/q के रूप में है। p का मान √6, ये सर पूर्णांक नहीं है, q का मान 1 है, ये हमारा नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तो क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैट बॉक्स में डबल वेट। चलिए अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखा, आप लोगों को यहाँ पे दिखा कि सारी की सारी संख्या क्या है, ये सभी की सभी संख्या देखो, सब में परिमेय संख्या का कहीं ना कहीं एक कंडीशन फेल हो रहा है। देखो इसमें भी देखो n दिख रहा है एक कंडीशन फेल्ड, इसमें भी दिख रहा है n लिख रहा है एक कंडीशन फेल्ड, इसमें भी देखो एक कंडीशन फेल्ड हो रहा है, इसमें भी। मतलब हमने सीखा कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती है, नहीं होने के लिए उसका 3 कंडीशन है, p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, या इधर p और q पूर्णांक नहीं होना चाहिए, या q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल्ड होता है, कोई भी एक स्थिति नहीं आती है, तो हम क्या बोलेंगे, वो संख्या परिमेय नहीं होती है। और अभी भी मैंने सिखाया कि ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, जो परिमेय संख्या नहीं होती है, जो परिमेय संख्या नहीं होती है, वो क्या होती है, होती है वो अपरिमेय कहलाती है, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। आया समझ में। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्द करेंगे। आसान भी था, समझ में भी आ गया है ना। चलो हाँ, जैसे मैं मतलब जैसे मैं लिखा रहा हूँ, हो सकता है कि वैसे आप लोग कॉपी जरूर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका हर एक टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो, कंठस्थ हो जाए कि किसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे समझना है ना। मैं जितना भी शॉर्ट हो सकता है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है, वो मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग का पूरा क्लियर हो जाए। जैसे अधिकतर बच्चे अपरिमेय बहुत परेशान होते हैं, उनको ये लगता है कि सर सारी की सारी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन जैसे कि अभी आपको क्लियर हो गया कि सर जो रूट से बाहर, जो वर्गमूल से बाहर आ जाता है, वो अपरिमेय नहीं, वो परिमेय का है ना। मैंने सिखा भी दिया, क्लियर है। चल तो जैसे कि अभी हमने बताया कि सर जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। नहीं, सारी सारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या, सिंपल से है ना। चल एक ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखा है, इस स्टेटमेंट समझाते हैं। यदि वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग नहीं लिखिए तो वो एक अपरिमेय, जैसे कि मान लो √7, ये 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं √16, देखो ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब ये देखो 4 के बराबर आ गया, ये 4 के बराबर आ गया √16, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। यानी जो बाहर नहीं है, मतलब जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो अपरिमेय, जो पूर्ण वर्ग हो जाएगा वो परिमेय। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था, इस क्लास में भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पहचान करना है, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन बताओ कि ये परिमेय संख्या है तो आप, रेशनल नंबर है तो आप r टाइप कर देना, इरेशनल नंबर होगा तो i टाइप करना। चलो पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा 4.5। बताइए सर बच्चे, परिमेय संख्या है तो r टाइप करना है, अपरिमेय होता है इरेशनल होगा तो आपको i टाइप करना है। हम बताएंगे। अच्छा, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेस करेगा। हाँ, मतलब जो सबसे पहले बोला है। चलो प्रवीण सर ने सबसे पहले बोला, चलो प्रवीण बताओ, माइक ऑन करके बता। 4/5 हम लोग 45/10 के बीच में लिख सकते हैं, अगर पॉइंट को हाँ हटाएं तो। ठीक है। हाँ एक एक करके बताते चलो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो हमने सीखा है कि दशमलव वाली संख्या को हम फ्रैक्शन में भिन्न बदल सकते हैं। तो देखो दशमलव हटाएंगे तो सर नीचे एक 0 आ जाएगा, फिर बाबू क्या करेंगे, सर ये p/q की फॉर्म में है p/q के फॉर्म में है, बहुत बढ़िया। फिर और ये दूसरा भी है, p एंड q क्या है, पूर्णांक भी है। और सर ये और q इक्वल टू 0 भी नहीं है। हाँ q जो है 0, नॉट इक्वल टू 0 भी है ना, मतलब तीनों कंडीशन आ रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे, ये हमारा परिमेय संख्या है हमारी। परिमेय संख्या। बहुत बढ़िया। चल इसी प्रकार चलो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारी परिमेय संख्या है तो r टाइप करेंगे, अपरिमेय संख्या है तो i टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वर्गमूल के अंदर लिखा है 4 + 9,
अगर ये परिमेय संख्या है तो आर टाइप करेंगे, अपरिमेय है तो आई टाइप करेंगे। परिमेय संख्या ये परिमेय है। ग्यारह दिख रहा है कैसे आपको? रूट 4 है ना बाबू, 4+1 है ना, 4+9 है ना। अच्छा परिमेय है, चलो मैं बताता हूँ। इसमें एक बच्चे ने सिर्फ आंसर सही किया। देखो ध्यान से देखो, देखो ये सर 4 ये हो गया +9, ये हो गया देखो सिंपल सा, √4+9 कितना हो गया? √11। 11 बोलो √13 कितना होगा सर? 9 4 कितना होगा? 13, √13। अब आप बताइए कि √13 क्या हमारा परिमेय संख्या है? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि ये सर पूर्णांक, क्योंकि सर ये पूर्णांक नहीं है। तो क्या ये अपरिमेय, क्या परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे नहीं सर ये अपरिमेय है। क्या है सर? ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है ना। यानी क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर है, आई टाइप करना था, इरेशनल नंबर है। ऐसे में जल्दीबाजी में आंसर गलती होता है। तो 2+, नहीं ऐसे, अच्छा कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि, अच्छा कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा है कि सर इसको हम ऐसे लिख देंगे, √4+9। बाबू अगर आप जो बोल रहे हो वो ऐसे होता, वो अलग अलग लिखा रहता है, √4 ऐसे लिखा रहता है, √9 ऐसे लिखा रहता है, तब हम बोलते हैं √4 का मान 2, √9 का मान 3, तब आप बोलते हैं कि सर ये परिमेय है। क्योंकि हम क्या जानते हैं सर, वर्गमूल वाली संख्या का हम ना ही जोड़ कर सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, सिर्फ उनका गुना और भाग कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ये ऐसे हम नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं में, जब दोनों अलग अलग रहता तब आप बोलते कि सर ये 5 हुआ। जैसे कि एक बच्चे ने बोला, साहिल नाम से बच्चे ज्वाइन किया वो, हाँ अब समझ में आएगा आपको। या वही तो मैंने बताया कि, हाँ प्रवीण नाम से बच्चे जिन बाबू अपना नाम टाइप करके आंसर किया करो, ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा। हाँ ठीक है। हाँ आगे समझ में बाबू। देखो जो रूट से बाहर आया था, मतलब जो जो रूट के अंदर वर्ग वाली संख्या होती है ना, पूर्ण वर्ग, वही सिर्फ हमारा, हाँ ठीक है ज्योति आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब जो रूट से बाहर आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जो रूट से बाहर नहीं आता उसे अपरिमेय बोलते हैं। बाकी एक बच्चे का ये, साहिल का नाम से जो बच्चा जान, इनका भी डाउट जेन्युइन था कि सर क्या इससे हम √4 को हम 2 लिख सकते हैं क्या, √9 को हम 3 लिख सकते हैं? मैंने इसका रीजन इनको बताया कि देखो बाबू, जब दोनों अलग अलग रहता है ना तब आप लिख सकते थे, लेकिन सर देखो दोनों एक ही के अंदर अंदर ही है, मतलब एक ही रूट के अंदर है, यानी वो क्या होगा? 13 होगा, ना कि वो 5 के बराबर। आई होप ये अभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। दोनों अंतर समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, तो अगर वो ऐसे रहता, अगर वो ऐसे रहता तब हम कर पाते, लेकिन ऐसे है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे सर? वो हमारी अपरिमेय संख्या। चलो इसी प्रकार बताओ सर अगला क्वेश्चन। वर्गमूल ऑफ 39 चैट बॉक्स में, क्या यह परिमेय है तो आपको आर टाइप करना, अपरिमेय है तो आपको आई टाइप करना। हाँ सर आसान से सवाल है। सर देख लेते हैं, 39 से तो 39 पर एक गुणनखंड निकालो, 3 से 13 3 39। तब देखो ये सर लिखा हुआ है, मतलब ये वर्गमूल से बाहर नहीं आ रहा है, और ये क्या है? पूर्णांक नहीं है, ये सर पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं है तो सर क्या है? ये अपरिमेय संख्या, सिंपल बोल देंगे, क्योंकि p/q के रूप में तो है लेकिन पूर्णांक नहीं। बहुत ने आंसर आप लोग सही करो। चलो अगला बता दो आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ आप लोग। या क्वेश्चन नंबर 4 बता दो, रेशनल नंबर, सबसे आसान सवाल है ना। देखो सर ये हो गया p, ये हो गया q। सर पहला कंडीशन p/q के रूप में हो गया, दूसरा सर p का मान हो गया 3, q का मान हो गया 5, पूर्णांक है। तीसरा कंडीशन q का मान नॉट इक्वल टू 0 है ना। तीनों कंडीशन हो गया, यानी 3/5 क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्या। 3/5 क्या हो गया? हमारा परिमेय संख्या। आगे समझ में, या निर्मल ज्योति, ठीक है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो। उम्मीद करते हैं हम अच्छे से आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, है ना। क्वेश्चन आसान भी था।
चलो, या समझ में ना आसान सा। चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना हो, आराम से देखो क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय बोला है, रेशनल नंबर बोला गया है ना, क्या बोला गया है, रेशनल नंबर, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाना, ठीक है। चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए और इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ग्रेट, चलिए बहुत नहीं। 5 4 3 2 1, चलो ठीक है। क्या आसान सा सवाल है, आसान सा, देखो सिंपल, देखो सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए कि पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और वो पूर्णांक होना चाहिए। तो चलो पहले सबसे पहले की सभी संख्या इसमें दिख रही है हमें, देखो सबके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 1 पी बाई क्यू के रूप में, देखो सबके नीचे हम वो लगा सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन इससे पूर्णांक है और कौन इसमें से पूर्णांक नहीं है, ठीक है। चलो √5 क्या वर्ग से बाहर आ सकता है, सर नहीं। तो ये बोलेंगे सर ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, यानी ये सर परिमेय संख्या भी नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं, क्या बोलेंगे, ये ऐसे बोलेंगे सर ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं, मतलब आठ परिमेय संख्या, ठीक है। चलो इसी तरह देख लेते हैं, सर √8 ये भी सर पूर्णांक नहीं है और ये भी सर परिमेय संख्या नहीं। चलो √6 सर ये भी हमारा पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं। अच्छा कैसे पता चल रहा है कि ये पूर्णांक नहीं है, सर क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा यानी ना ही ये धनात्मक प्राकृतिक संख्या है और ना ही ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन सर जैसे हम यहाँ पे √9 को देखेंगे, तो √9 को हम लिख सकते हैं √3 × 3 और इसको हम लिख सकते हैं सर 3, देखो ये रूट से बाहर आ गया, जैसे 3 बाहर है यानी 3/1, ये देखो पी बाई क्यू और पी और क्यू दोनों पूर्णांक भी है, यानी ये हमारी क्या होगी, ये हमारी हो गई सर परिमेय संख्या। यानी एक ही जो है वो हमारी परिमेय संख्या, वो कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन सी, जो कि हमारे परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बुक में आप डबल वाई टाइप करो। आसान था सवाल, आसान से आसानी से समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलो जल्दीबाजी में बस आंसर मत करो, आंसर हमेशा सही होगा आपका। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो कि बहुत ही आसान से ध्यान से करना, इसमें हमें बोला गया है अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो कौन सी एक अपरिमेय है ये बताना है हमें, ठीक है। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना। मैं थोड़ा सा इसमें अधिक टाइम दे दूंगा आपको। अपरिमेय बतानी है हमें, देखो अपरिमेय बतानी है, ध्यान देना, अपरिमेय बतानी है, जल्दीबाजी में आंसर मत करना। इरेशनल नंबर बतानी है हमें, है ना।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बाबू, अपरिमेय बतानी है, ना कि परिमेय। अपरिमेय मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय मतलब जो परिमेय संख्या नहीं, जो परिमेय संख्या नहीं होती है वो अपरिमेय होती है, परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, जल्दीबाजी में बाबू आंसर करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलत होगा। चलिए ध्यान से करना, चलिए अभी भी लगभग 4 बच्चे बाकी, जल्दी आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए देखो, √16 + 9, ये हो जाएगा हमारे पास √16 + 9 25। पहले लिख लेते हैं फिर इसको देखिए सॉल्व करेंगे। √16 × 9 144, ये हो गया √36, ये हो गया √12। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा पूर्ण वर्ग या मतलब कौन रूट से बाहर आ सकता है। तो देखो √25 ये हो गया सर 5 के बराबर। √144 कैसे निकालोगे सर, इसका गुणनखंड निकालो तो ये आएगा आपके पास 12 के बराबर। सर √36 6 के बराबर, क्या ये सर बाहर आएगा? ये सब बाहर आएगा, ये बाहर नहीं, ये ऐसे आएगा। देखो 12 का देख लो, आप दिखाते हैं आपको, 2 6 12, 2 दूनी 2 3 6, तो ये आएगा सर 2√3। क्या रहा है सर 2√3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो देखो सब पी बाई क्यू के रूप में, ये भी पी बाई क्यू के रूप में, ये भी पी बाई क्यू के रूप में, ये भी पी बाई क्यू के रूप में, और सब में एक चीज कॉमन है कि ये पूर्णांक है, सब पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। लेकिन सर ये पूर्णांक नहीं, लास्ट वाला क्या है, पूर्णांक नहीं। और हम क्या जानते हैं, जो पूर्णांक नहीं होता है वही हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है, मतलब अपरिमेय संख्या। तो ये पूर्णांक है, यानी क्या बोलेंगे हमारा पास परिमेय हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ये भी हमारा क्या हुआ, परिमेय संख्या। और ये क्या हो जाएगा, ये जो पूर्णांक नहीं है, ये हो गया हमारा अपरिमेय। ये क्या हो गया, या अपरिमेय, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ऑप्शन सी डी सही है, बाकी ये तीनों गलत है, क्योंकि हमें अपरिमेय चाहिए था, क्योंकि हमें अपरिमेय चाहिए था। उम्मीद करते हैं देखो ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। यानी जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो हमारा अपरिमेय होता है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन भी आसान था, क्वेश्चन भी आसान था। कोई ऐसा बच्चा है जो अभी अभी ग्रुप में मतलब शेयर किया हुआ था कि सर मेरा मतलब मैं क्लास बार बार लीव कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसा कुछ इशू चल रहा है क्या आप लोगों के साथ?
नहीं है ना। चलो अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं, ये तो आसानी समझ में आ गया आपको, है ना। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, उसके पहले हम बढ़ने से पहले एक दो चीजें कॉमन बातें कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि यदि 36 मतलब 36 को अगर हम 2 से भाग देते हैं, चलो बताओ 36 को हम किससे भाग देते हैं, 2 से। चलो भाग दो, कितना बार में कटेगा सर, 18 दूनी, या ऐसे कर लो एक एक करके, 2 एक हम 2, 2 अठे 16, यानी कितना बार में कट जाएगा सर, 18 बार में, है ना। सोचिए और बताना है आपको यही, यदि 36 को आप 2 से भाग दे रहे हो तो क्या 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हो, मतलब देखो 36 को हमने 2 से भाग दिया तो 18 से कट गया, यानी 36 के वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल हो जाएगा सर, ऐसे निकालो, वर्गमूल निकालेंगे बोलते ऐसे निकालो, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से सॉरी 3 से 3 बार में, देखिए सर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुने 3 मतलब 6, यानी रूट 36 किसके बराबर है, 6। यानी बोलना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है, बोलना ये चाहता है कि 36 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 18 बार में जाता है, 36 को 2 भाग देते कितना होता है, 18 बार, मतलब 36 से वो 2 से वो डिवाइड हो जाता है, 2 से वो कट जा रहा है, तो क्या उसका वर्गमूल भी 2 से कट जाएगा, मतलब 36 का वर्गमूल क्या है, देखो 36 का वर्गमूल हमारे पास क्या है, 6 आया है, 36 का वर्गमूल क्या है, 6 है, तो क्या 6 भी 2 से विभाज्य होगा, चलो करके देख लेते हैं, तो 2 3 6 सर ये भी विभाज्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या अगर किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य होती है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाज्य होती है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या, 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या है, और यह संख्या इस अभाज्य संख्या से विभाज्य है, तो इस संख्या का वर्गमूल भी इस संख्या से विभाज्य है, ये बोलना चाहते थे। यानी इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि हाँ सर हम भाग दे सकते हैं, यानी क्या हो गया आंसर। हाँ ये समझ में आया, मैं 2 3 क्वेश्चन का तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, समझ में आया ना। जल्द से हाँ बताइए, राहुल सोनी नाम से बच्चे जान के बाद कोई डाउट पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, हाँ पूछिए राहुल, कोई डाउट, आप हैंड रेज किया आपने, अगर कोई डाउट नहीं था अनावश्यक मतलब हैंड रेज नहीं करना, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब देखो मैं इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं बोल रहा हूँ कि 25 जो है ना 5 से विभाज्य है, 25 जो 5 से विभाज्य है, तो यानी चलो कितना बार में जाएगा, 25 25 50 25 कट गया, इसका मतलब वर्गमूल ऑफ 25, 25 का वर्गमूल भी 5 से विभाज्य होनी चाहिए, 5 से विभाज्य होनी चाहिए, बताइए बताइए होगी कि नहीं होगी, 5 से विभाज्य होनी चाहिए, बताइए होगी कि नहीं होगी, चलो चेक कर लेते हैं, होनी चाहिए, चेक कर लेते हैं, देखते हैं। देखो क्या करते हैं, रूट 25 को हम लिख देते हैं, कितना बराबर होगा रूट 25, सर रूट 5 गुने 5, यानी कितना बराबर हो गया 5 से, यानी 5 क्या 5 से कटेगा बताइए, तो 5 एकम 5, हाँ सर कट जा रहा है, हाँ सर कट जा रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा, इसका मतलब हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य होती है, विभाज्य होती है, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का वर्गमूल भी, वर्गमूल भी अभाज्य संख्या से विभाज्य होगी, अभाज्य संख्या से विभाज्य होगी, आई क्लियर, विभाज्य होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे 5 क्या था, 5 अभाज्य संख्या था, 5 क्या था अभाज्य संख्या, और ये 25 कोई संख्या था, देखो 25 5 से विभाज्य है, और 25 का जैसे हमने वर्गमूल किया वो भी 5 से विभाज्य है, तो यही मैं समझाना चाह रहा था, अगर उम्मीद करते हैं तो अच्छे से समझ में आ गया, तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में डबल बार करेंगे, अगर कोई संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी अभाज्य संख्या से विभाज्य होगी, जल्द करेंगे अगर आपको यहाँ समझ में आ गया तो। अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी अभाज्य संख्या से विभाज्य होगी, है ना। अब देखो इसी को ना एक थ्योरम के रूप में समझते हैं, देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरम, जो हमने बोला वही संख्या वही चीजें लिखा है कि यदि कोई मान ले लो कोई पी, पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है ना, ए स्क्वायर को विभाज्य करती है, तो पी ए स्क्वायर के वर्गमूल को भी ए से विभाज्य करेगी, बात वही है
कि मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या को विभाज्य करती, मान लीजिए इस संख्या को विभाज्य कर रही है, तो यही सेम अभाज्य संख्या इसके वर्गमूल को भी विभाज्य करेगी। ऐसा में ये बात है, यही कंसेप्ट होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल बाय करिए। सिंपल। तो इसलिए मैं देखो पहले आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता कि कोई भी आपको कंफ्यूजन है, इसको पढ़ के आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, है ना। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कि देखो हमें बोला गया है कि 36 जो है 2 से विभाज्य है। 36 क्या है, 2 से विभाज्य है, यानी 36 का वर्गमूल भी किससे विभाज्य होगा, 2 से। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लो। देखो क्या बोला गया है कि दो कोई अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या है ना, दो क्या अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या है तो किसको विभाज्य कर रहा है, 36 को विभाज्य कर रहा है। 36 को क्या कर रहा है, विभाज्य कर, कैसे, चलो चेक कर लो। 36 में भाग देकर देख लो, 2 से 18 बार में कट जाएगा, है ना, 18 बार में कट गया। इसका मतलब इसी अभाज्य संख्या से इसका वर्गमूल, मतलब 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल क्या होगा सर, 6। यानी जो ये 6 संख्या है ये भी इस अभाज्य संख्या से विभाज्य होती है। चेक कर लो सर, 2 से भाग दे दो, 2 3 6, देखो सर विभाज्य हो रही है, देखो विभाज्य हो रही है। तो यही प्रमेय होता है कि अगर कोई संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य हो रही है तो उस संख्या का वर्गमूल, जैसे कि ये वर्गमूल होगा ना, इस संख्या की वर्गमूल भी उस संख्या से विभाज्य होगी। समझ में आया, क्लियर है ना। हिंदी मीडियम में, अच्छा हिंदी मीडियम में है, या हिंदी में इसलिए मैं विभाज्य बोलता हूँ। अगर आप इंग्लिश में बोलता हूँ कि डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे बोल देता है। आज समझाओ। चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और देख लो। हाँ बताओ, बोला क्या गया है कि ये 3 जो है, ये 3 दिख रहा है ना, ये बोला गया है 3, 3 अब पहले लिख लो, 3 क्या अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या। और 81 क्या हो गया, कोई संख्या, कोई भी संख्या। तो सबसे पहले चेक करो कि 81 से क्या 3, मतलब 3 से जब 81 भाग क्या वो 81 डिवाइड है, तो चेक कर लेते हैं, बोलो। तो 3 1 जा, या 3 2 जा 6, यहाँ जैसा 2 फिर 1, 3 7 जा 21। हाँ सर विभाज्य, क्या बोलेंगे सर, विभाज्य, क्या बोलेंगे सर, विभाज्य। मतलब 3 से क्या, या ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, चलो ऐसे लिख देते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं कि 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है, पहला कंडीशन। अब दूसरा क्या देखना है सर कि यही सेम अभाज्य संख्या से इसका वर्गमूल, मतलब √81, √81 का सर 9 के बराबर होगा, तो क्या 9 भी विभाज्य है, चेक कर लो सर, 3 3 9, देखो विभाज्य है, देखो विभाज्य, क्या बोलेंगे सर, ये सर विभाज्य है, विभाज्य। यानी हमें सिंपली क्या ध्यान देना, हमें सिंपली ध्यान देना है कि अगर कोई संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी, बस इतना ध्यान दो कि उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाज्य है। बस मेरा मेन मोटिव यही था यहाँ पर। मैं 1.3 हमारा यही बोलता है, 1.3 हमारा यही बोलता है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो उस संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से विभाज्य होगी। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार में डबल जल्द करेंगे, है ना, जल्द करेंगे। देखो अब इसको कितना मैंने शॉर्ट में बताया, आपको अगर इसको थ्योरम में पढ़ते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करके दिखा दिया। क्या देखो, एक ये संख्या है, इस अभाज्य संख्या से विभाज्य होती है, तो इस संख्या का अगर हम वर्गमूल भी लिखते हैं तो वो भी संख्या इस अभाज्य संख्या से विभाज्य हो रही है। ये प्रमेय आप लोग बुक में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा कि सर कैसे हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो देखो इसी प्रकार बताओ, एक क्वेश्चन ये बताओ, ये सही है क्या, क्या ये 1 प्रमेय पर होगा, लागू होगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं हुआ तो एन टाइप कीजिए, होगा, होगा। सिंपल, सिंपल है, सिंपल आंसर, ठीक है। देखो पहले आप बोलोगे कि सर हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। एक अभाज्य संख्या होगी, कौन सा अभाज्य संख्या, 5। और यहाँ पे संख्या देखो, संख्या क्या होगा, 625, संख्या क्या होगी 625। अब हम देखते हैं कि चलो 625 में हम किससे भाग देते हैं, 5 से। तो 5 एकम 5, यहाँ पे आ गया 1, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ गया 50,
तो आप क्या बोलोगे सर? देखो सर ये 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है ना, विभाज्य। अब हम देख लेते हैं सर सेम अभाज्य संख्या और इसका वर्गमूल, इसका हम देखते हैं आप क्या वर्गमूल, यानी 625 का वर्गमूल क्या होता है सर? वो होता है 25। फिर देखते हैं सर 25 क्या विभाज्य होगी 5 से, चेक कर लो सर 50 25। हाँ सर देखो विभाज्य, देखो क्या है विभाज्य, विभाज्य। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वर्क कीजिए, है ना, आसान है ना। आसान था ना। चलो हाँ चलो ठीक है। अब देखो इसी के सहायता से ना हम आगे रूट 2 इसको हम अपरिमेय संख्या प्रूव करेंगे। बल्कि अभी यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से बता दो, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगर एक ही दिन में सारा परिमेय बता दूंगा तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट हो वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर चले जा सकते हो, ठीक है। और जो मैं होमवर्क देता हूँ ना आप लोगों को, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर ग्रुप में भेजा करो। और होमवर्क के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में जरूर डाल दिया करो, ताकि नेक्स्ट दिन हम उस होमवर्क को जरूर डिस्कस करें। अच्छा फिर से एक बार समझाता, हाँ आप रुक जाए, एक बार रुक जाए, जो जो जिन जिन बच्चों को डाउट है वो बच्चे रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। अच्छा आपकी स्क्रीन रुक गई थी, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। हाँ जिन जिन बच्चों को डाउट बच्चे रुकेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। होमवर्क में अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है, बच्चे क्या करेंगे, उस जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और ग्रुप में डाल देंगे, मैं उसको जरूर अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आया समझ बाबू? चलो हाँ एक एक करके, पहले महक नाम से बच्चे जन बताइए क्या डाउट। नहीं ये इंग्लिश मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम कब लगती है? अभी जस्ट इसके बाद, लेकिन वो तो L2+L3 का है। एक बार जो भी आपके ग्रुप में जो भी व्यक्ति है ना लिंक शेयर करता है ना, आप उनसे जरूर बात कर लीजिए कि इंग्लिश मीडियम क्लास कब लगती है। जो भी व्यक्ति आपके ग्रुप में लिंक शेयर करते हैं उनसे पूछ लीजिएगा। चलो अब आते हैं बात, एक बच्चे का डाउट था, हाँ सरोज नाम से। हाँ चलो एक बार मैं फिर से सुनाता, ध्यान से देख लो। अच्छा ठीक है एक बार देख लो, एक बार फिर से देखो, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो हमने बताया था कि यहाँ पे देखो ये 5 क्या है, 5 हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पे देखो 5 है, और ये देखो संख्या है कितना 625। तो हमने बोला कि सर बताइए 625 क्या 5 से कटेगा? तो हमने बोला कि सर देखो कट जा रहा है, 5 एकम 5, एक 5 दूनी 10, 2 50 25। सर देखो ये कट जा रहा है, क्या हो रहा है सर? कट जा रहा है, यानी देखो 125 मतलब एक 625 5 से विभाज्य, मतलब 5 से 625 क्या विभाज्य, है ना। तो हमने बोला कि अगर ऐसा बात है, अगर ऐसा बात है तो इसकी जो वर्गमूल होगी वो भी 5 से विभाज्य होगी, मतलब इसका जो वर्गमूल मतलब 625 रूट 625, ये भी किससे विभाज्य होनी चाहिए? 5 से। चलो चेक करते हैं, रूट 625 किससे बराबर होता है सर? 5 25 के बराबर, यानी 25 चेक करो क्या 5 से विभाज्य हो रही है? आप बोलोगे सर हाँ देखो ये विभाज्य हो रही है। तो ये इसका मतलब हमारा जो प्रमेय बोलता है 1.3 कि कोई भी संख्या किसी अगर अभाज्य संख्या से विभाज्य होती है ना, तो उसका वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे साबित भी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? साबित भी हो गया। समझ में है ना। चलो उम्मीद करता भी सरोज नाम से बच्चे जो होंगे समझ में आ गया होगा आपको। सर हाँ पूछिए। सर हमारा ये डाउट था, आपने परिमेय और अपरिमेय संख्या बताई थी ना, हाँ हाँ तो सर जी हमें ऐसा कैसे पता चलेगा कि ये पूर्णांक है या नहीं है? अच्छा आपको पूर्णांक में डाउट है, चलो गुड क्वेश्चन, पूछना चाहिए, वहां पे पहले ही पूछ लेते बता देते। ध्यान समझो कि पूर्णांक क्या होता है, पहले ये समझ लेते। देखो पूर्णांक जो होती है ना, जैसे मान लो यहाँ 0 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2 -3, है ना। तो ध्यान समझें कि हम पूर्णांक जब पढ़े तो बताया था हमने कि पूर्णांक जो होती है, देखो ये होगी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ये होगी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और ये होगी शून्य। मतलब फिर से मैं लिख के बताता हूँ, ध्यान समझो। ये देखो ये होगी धनात्मक
प्राकृतिक संख्या मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, है ना। ये हो गई, देखो आपके पास ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, है ना। और यू के बीच में शून्य, जीरो, ठीक है। बस यही संख्या जो होती है ना, इतनी संख्या जो होती है हमारी, यही संख्या जो होती है ना हमारी पूर्णांक कहलाती है, यही संख्या हमारी पूर्णांक कहलाती है। अब ध्यान समझना, एक क्वेश्चन में बताता हूँ, देखो अब मैं बोलूं 5, अब बताइए 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। देखो यहाँ पे 5 आता है, तो 5 क्या होगी, हमारी पूर्णांक हो गई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर नहीं √3, अब बताओ √3 कहीं हमें यहाँ पे दिख रहा है, इस नंबर लाइन पे यहाँ कहीं हमें प्राकृतिक संख्या में √3 दिखता है, बताओ आप। हाँ, नो सर, नहीं दिखता है, तो क्या √3 पूर्णांक होगा, नो। आए समझे। चलो देखो √3 पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराता है आपको, देखो ध्यान से। अब देखो अगर मैं बोलूं √37, क्या √37 प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है, मतलब कि पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या, निगेटिव नेचुरल नंबर है, नो सर। नहीं है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पूर्णांक, पूर्णांक नहीं, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, √25 बताइए। अब बंदोगे सर √25 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, बोलोगे सर √25 को हम 5 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। यस सर। और 5 क्या है, देखो हमारा, देखो यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ पे यस 5 दिख सर। रहा है, और 5 हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्णांक। अब आप एकदम आपका अच्छे से क्लियर हो गया डाउट। अब देखो मैं बोलूँ √9, देखो ये किसके बराबर है सर, 3 के, और 3 क्या है, 3 पूर्णांक है, 3 क्या है, 3 पूर्णांक है, इसलिए क्या है, ये हमारा पूर्णांक है। असल में अब मैं बोलूँ बताओ √40, बताओ √40 क्या पूर्णांक है, यस सर, नहीं है क्या। 20 के बराबर। हाँ, √40 किसी मतलब √40 को हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, यस रियल सर। नंबर। हाँ, √40 क्या हम बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, यानी हमारी ये पूर्णांक नहीं, यानी पूर्णांक नहीं। अब देखो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो पूछ लेना था, वहीं पे आपको यस पूछ लेना था सर। सर, एक बार बता दीजिए हमको कि पूर्णांक कैसे पता करें। अभी क्लियर है ना। वो रियल नंबर, देखो अभी हमने जो पढ़ रहे हैं ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाते हैं तो उसी को रियल नंबर बोलते हैं। सलीम सलीम खान नाम से बच्चा जान के बाबू, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिलाते हैं ना तो उसी को हम परिमेय रियल नंबर बोलते हैं। जैसे कि देखो हमने पहले ही क्लास में पहले बताया था आपको कि जो भी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, ये जो होती हैं इनमें हम अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय मतलब जो भी हम संख्या देख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे सारे वास्तविक संख्या, वो सबके सब क्या है, सबके सब वास्तविक संख्या, यानी सबको मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमारी वास्तविक संख्या बन जाएगी। क्लियर, ऑल क्लियर, वो चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। होमवर्क जो भी देते हैं उसको जरूर बनाया करो। अच्छा नहीं क्लियर हुआ, चलो माइक पर पूछ लो, माइक ऑन करो, पूछ लो, सलीम नाम से जन के माइक ऑन करो, पूछ लो। जितने की जितने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है सबको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्लियर ना, बहुत बढ़िया। देखो जो भी हम होमवर्क देते हैं ना, जैसे इंग्लिश मीडियम, अब तो ये बोल दो कि इंग्लिश में समझा दो। अच्छा चलो ठीक है। देखो रियल नंबर जो होता है ना, ऑल रेशनल एंड इरेशनल numbers are known as real number। जितने के जितने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। जैसे कि 2/3, √3, ये सबके सब क्या होते हैं, रियल नंबर, है ना। ऐसे में मतलब सारे के सारे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। क्या, चलो अब क्लियर हो गया होगा। तो पहले बोल दिया करो, जनरली ये बैच जो है ना हिंदी मीडियम का है, अगर आप हो सकता है कि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप जिस जो भी बैच आपके ग्रुप में लिंक शेयर करते हैं ना उनसे एक बार बात करो कि सर मुझे इंग्लिश मीडियम वाले बैच में ऐड कर, है ना, वो ऐड कर देंगे आप। ओके चलिए बाय एवरीवन। और किसी वजह कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग क्लास को लीव करते हैं, है ना, कोई डाउट नहीं। या ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो ग्रेट।